जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून का प्रावधान किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है? कौन सा रोग होता है बैक्टीरिया के कारण दोस्तों? क्षय रोग होता है। कौन सा रोग? क्षय रोग यानी टीबी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? किस अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों? यह पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब? लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, उसी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओणम नामक त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ओणम नामक त्यौहार को मनाया जाता है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे अधिक वर्षा स्थान मासीराम किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों मासीराम स्थित है किस पहाड़ी पर दोस्तों? खासी पहाड़ी पर। किस? खासी पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 1991 में भारत में शुरू की गई आर्थिक सुधारों की नीति में जी का अर्थ क्या है? दोस्तों जी का अर्थ है वैश्वीकरण। क्या अर्थ है दोस्तों? वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है दोस्तों? मिल्खा सिंह का। किसका? मिल्खा सिंह का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे दोस्तों? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। किस शहर को दोस्तों? बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? दोस्तों पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सी संस्था है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे बाहरी ठोस भाग होता है वह कहलाता है क्रस्ट। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रस्ट यानी भूपट्टी भी कहलाता है हिंदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। कौन आया था दोस्तों? ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल
किन दो देशों में फैला हुआ है? दोस्तों गोबी मरुस्थल फैला हुआ है चीन और मंगोलिया में। किन दो देशों में दोस्तों? चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों? अनुच्छेद 123 देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दोस्तों? खेल प्रशिक्षण में। किसमें? खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण यानी जंग लगना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? दोस्तों रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी। किस वंश से दोस्तों? गुलाम वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राइडर कप संबंधित है गोल्फ खेल से। किस खेल से दोस्तों? गोल्फ खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी दोस्तों? यह शुरू किया गया था सितंबर 2014 में। कब दोस्तों? सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया पहल को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों मोहिनी अट्टम है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? दोस्तों केरल का। किस राज्य का? केरल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को लिया गया है ब्रिटेन से। किस देश से दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से जरूर देखिएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन। कौन थे दोस्तों? अमर्त्य सेन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? दोस्तों पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम ऊतक द्वारा। किस ऊतक द्वारा दोस्तों? जाइलम ऊतक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 1922 में। कब वापस लिया गया था? 1922 में वापस लिया गया था। क्यों लिया गया था दोस्तों? चौरा चौरी घटना के बाद से वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं जैसे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में निर्माण यानी बोन मैरो में निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी किनके बीच लड़ी गई थी?
कब हुआ था दोस्तों? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, और यह लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है? दोस्तों किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है दोस्तों? भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? दोस्तों संगीत से संबंधित है सामवेद। कौन सा वेद दोस्तों? सामवेद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस एक सींग वाले जानवर के लिए प्रसिद्ध है? किस एक सींग वाले जानवर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गेंडा। गेंडा के एक सींग वाले जानवर के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? दोस्तों वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है, क्या थीम है दोस्तों? भूमि बहाली और सूखा लचीलापन। क्या है? भूमि बहाली और सूखा लचीलापन विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? दोस्तों समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 44 संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिजली के बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु किस धातु का बना होता है? दोस्तों बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। किसने? ज्योतिराव फुले ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा प्रसिद्ध है किस प्रकार के वनों के लिए दोस्तों? मैंग्रोव वन के लिए। किसके लिए? मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात की। किस राज्य की दोस्तों? गुजरात की सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? दोस्तों भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी थे कौन दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पायरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों पायरिया रोग प्रभावित करता है मसूड़े को। किस अंग को दोस्तों? मसूड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? किस तापमान पर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा -40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द को लिया गया फ्रांस से। किस देश से दोस्तों? फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। किससे दोस्तों? मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। मुगल बादशाह अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? दोस्तों मुगल बादशाह अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। कौन था दोस्तों? टोडरमल था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में। कहाँ? लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। कौन सा रोग है दोस्तों? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या पूर्ण रूप है दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस नाबार्ड का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? दोस्तों संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है 6 महीने का। कितना दोस्तों? 6 महीने का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबेराइनर ने। किसने दोस्तों? डोबेराइनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। किस वर्ष? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सोमनाथ को। किसको दोस्तों? यस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? दोस्तों पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों वंदे मातरम गीत को लिया गया है आनंद मठ से। किसे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या शामिल है? दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन हुआ था तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से जरूर देखिएगा। फोटोग्राफी में उपयोग होने वाले रसायन का नाम क्या है? दोस्तों फोटोग्राफी में उपयोग होने वाले रसायन का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। कौन है दोस्तों? R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है शिवकिल्ला दर्रे से। किस दर्रे से दोस्तों? शिवकिल्ला दर्रे से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। किस वर्ष? 1576 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? दोस्तों द्रव्यमान संख्या योग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? दोस्तों मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय दोस्तों? कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।